हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू एसब्राइट द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। सो चलिए देख लेते हैं मार्केट का रुख। तो मार्केट में आज भी हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। तो मार्केट ने आज यहाँ पे वीक नोट पे यहाँ पे क्लोजिंग दी है, जो कि 24,363 पे यहाँ पे क्लोजिंग दी है, जो कि हमारे टारगेट से मतलब ठीक है 100-200 पॉइंट ही यहाँ पे मतलब दूर है। जो कि हमारे टारगेट थे 24,200 के, वो हमें यहाँ पे आती हुई दिखाई पड़ रहे हैं। तो मार्केट अभी भी यहाँ पे वीक ही है, ठीक है। कोई भी ऐसा पॉजिटिव ट्रिगर मार्केट में आ नहीं रहा। अभी रिजल्ट्स है, रिजल्ट्स भी यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे मतलब खराब आ रहे हैं, ठीक है। अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे तो मतलब मुझे दिख नहीं रहे, ठीक है। तो मार्केट का लुक अभी भी यहाँ पे वीक ही है, क्योंकि रिजल्ट्स यहाँ पे अच्छे आ नहीं रही है, ठीक है। सो मार्केट में और भी हमें यहाँ पे मतलब गिरावट देखने को मिल सकती है। अप टू द लेवल्स ऑफ 24,200 यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन होगा ये देखने वाली बात होगी, ठीक है। सो जब 24,200 के लेवल यहाँ पे आ जाएंगे तो नेक्स्ट लेवल की हम यहाँ पे बात करेंगे। एसबीआई के रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम फ्लैट 0.1%, ठीक है, पूरा फ्लैट है ईयर ऑन ईयर। प्रॉफिट 12.5% तक आप ऐसे प्रोविजन्स यहाँ पे बढ़े 15.5% के। अदर इनकम यहाँ पे 55.4% से यहाँ पे अदर इनकम में भी यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। मार्केट ने क्या एस्टिमेट किया था? मार्केट ने एस्टिमेट किया था कि प्रॉफिट यहाँ पे आएंगे 17,095 करोड़, आए कितने 19,160 करोड़, तो यहाँ पे बीट किया है। नेट इंटरेस्ट इनकम जितने मार्केट ने एस्टिमेट किए थे मतलब उससे थोड़े यहाँ पे कम आए, तो यहाँ पे मतलब स्लाइट यहाँ पे मिस है, ठीक है। EBITDA सॉरी नेट इंटरेस्ट इनकम में प्रोविजन्स मार्केट ने यहाँ पे एस्टिमेट किया 27,000 करोड़ के आ सकते हैं, आए कितने 30,544 करोड़, तो यहाँ पे भी हमें बढ़ोतरी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। उसके बाद एनपीएस की अगर हम बात करें तो जो कि पिछले क्वार्टर में थे 1.82%, अभी कितने हैं 1.83%। तो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, सरकारी बैंक हो, यहाँ पे जो भी एनपीएस है यहाँ पे बढ़ोतरी हमें दिखाई मतलब बढ़ोतरी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। तो एक आईसीआईसीआई बैंक के भी रिजल्ट्स यहाँ पे अच्छे थे, लेकिन एसबीआई के इसकी अगर हम बात करें तो स्लिपेज रेशियो भी इनका बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। नेट एनपीए यहाँ पे बड़ा है, ठीक है। ग्रॉस एनपीए 1.83% यहाँ पे आया है, नेट एनपीए यहाँ पे फ्लैट है, ठीक है। सो फ्लैट ठीक है, लेकिन बढ़ता है तो प्रॉब्लम है। प्रोविजन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़े, प्रोविजन यहाँ पे घटे, ठीक है, सॉरी प्रोविजन यहाँ पे घटे 644 करोड़ के लास्ट क्वार्टर में थे, अभी कितने आए हैं 4759 करोड़, तो यहाँ पे ठीक है। प्रोविजन्स में यहाँ पे मतलब प्रोविजन्स यहाँ पे बड़े सॉरी घटे, वो अच्छी बात है। सो यहाँ पे आप देख लीजिए स्लिपेज रेशियो जो भी अभी आया है 0.75%, ठीक है। पिछले क्वार्टर में था 0.42%, पिछले ईयर में था 0.84%। तो ईयर ऑन ईयर तो ये मतलब घटा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये बढ़ा है। तो ये हमें बताता है कि जो भी न्यू लोन्स है यहाँ पे तो कितने मतलब यहाँ पे मतलब बैडली यहाँ पे लोग यहाँ पे रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं लोन्स का, ठीक है। डोमेस्टिक नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3% आया है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 3.15%, पिछले ईयर में था 3.35%। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन पे भी यहाँ पे बैंक्स को मतलब यहाँ पे मतलब घाटा हो रहा है, ठीक है। होल बैंक नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.90% है। फ्रेश लीपेज रेशो जो भी फ्रेश लोन्स है जो भी लोग लेते हैं और यहाँ पे मतलब चुका नहीं पाते हैं, ठीक है। फ्रेश लीपेज रेशियो आया है 7945 करोड़, जो कि पहले था 4222 और पिछले साल था 7903 करोड़। तो फ्रेश लीपेज भी बड़ा है, ग्रॉस लीपेज भी यहाँ पे मतलब बड़ा है, ठीक है। तो अच्छे रिजल्ट्स नहीं है, हालांकि इसने मार्केट के एस्टिमेशंस को यहाँ पे बीट किया है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, लेकिन जो भी स्लिपेजेस है, जो भी यहाँ पे नेट एनपीए है, सो उसके रिगार्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे मतलब इतने अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे नहीं है। स्टॉक भी यहाँ पे ज़्यादा भागा हुआ नहीं है, जिस प्राइस पे ये स्टॉक लास्ट के जून जुलाई में ट्रेड कर रहा था, ठीक है, विच इज़ अराउंड, ठीक है, उसको अगर हम देखें तो अराउंड 820 के आसपास ये पिछले साल यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। अभी भी सेमी प्राइस पे यहाँ पे आपको स्टॉक यहाँ पे मिल रहा है। और रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो रिजल्ट्स मतलब ठीक है एवरेज रिजल्ट्स है, और इतने ज़्यादा भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं है। हालांकि इसने प्रॉफिट को यहाँ पे बीट किया है, लेकिन जो भी ग्रॉस एनपीए है वो यहाँ पे बड़ा है, नेट एनपीए फ्लैट है। स्लीपेजेस यहाँ पे बड़े हैं, जो कि मेजर कंसर्न रहता है पर्टिकुलर किसी भी बैंक के लिए, ठीक है। तो रिजल्ट्स यहाँ पे ठीक ठाक है, इतने भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं है एसबीआई के। और स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक का मतलब आज तो इसने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को खट से यहाँ पे टच किया और यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है। तो देखने वाली बात होगी कि यहाँ तक स्टॉक अगर आता है, इस लेवल को अगर यहाँ पे तोड़ता है, जो कि है नियरली 770 का लेवल, ठीक है। अगर इसको अगर तोड़ता है तो फ्रेश गिरावट आपको यहाँ पे दिखाई मिल सकती है। पीजी इलेक्ट्रो प्लास के आज यहाँ पे रिजल्ट्स आए हैं, तो स्टॉक आज यहाँ पे 23% तक यहाँ पे डाउन था। तो रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट जो कि अभी आए 67 करोड़ की, जो कि पिछले क्वार्टर में थे 145 करोड़, मतलब अच्छा खासा यहाँ पे ड्रॉप है। और पिछले साल थे 84 करोड़, ठीक है। तो ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे ड्रॉप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप है। मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो मार्जिन्स अभी आए 8%, जो कि पिछले क्वार्टर में थे 11% और पिछले साल थे 10%, ठीक है। तो मार्जिन्स में भी हमें यहाँ पे मतलब डी ग्रोथ हमें दिखाई पड़ रही है। और स्टॉक आज यहाँ पे 15% तक डाउन क्यों था? क्योंकि रेवेन्यू गाइडेंस जो कि 17 to 19% अभी यहाँ पे मैनेजमेंट ने बोला है, जो कि पिछले साल उन्होंने बोला था 30% का यहाँ पे हो सकता है। ग्रुप रेवेन्यू गाइडेंस भी यहाँ पे मतलब डी ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ गाइडेंस 3 to 7%, जो कि 39% था, मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जो भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है, जो भी गाइडेंस है उनका आने वाले
क्वार्टर्स के लिए वो यहाँ पे बहुत ही वीक है, ठीक है। मतलब जहाँ 30 और 40% के यहाँ पे अगर मार्जिन अगर हुआ करते थे, वो अगर यहाँ पे घट के 50% अगर आते हैं तो स्टॉक तो आपको उतना ज़्यादा यहाँ पे धोता, मतलब मार्केट तो आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धोने वाली है। स्टॉक आज यहाँ पे 23% तक डाउन था और 20% के लोअर सर्किट में जाके हिट हुआ था, ठीक है। सो वैसे तो 23% तक यहाँ पे गया था और उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी आई और 20% के लोअर सर्किट में जाके आज स्टॉक हिट हुआ है। तो स्टॉक में किसी सीरियस इन्वेस्टर ने, किसी सीरियस भाई साहब ने यहाँ पे एग्जिट किया है, तभी तो स्टॉक यहाँ पे 20% के लोअर सर्किट में जाके यहाँ पे हिट हुआ है, ठीक है। तो स्टॉक में ये न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए थी। स्टॉक यहाँ पे बहुत ही वीक है, इसका जो भी लास्ट सपोर्ट था यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे मतलब यहाँ पे आके स्टॉक यहाँ पे खड़ा हो गया है। तो ये थी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट से लेके न्यूज़। एशियन पेंट का बिगेस्ट कॉम्पिटिटर ग्रासिम। तो एशियन पेंट के रिजल्ट्स ठीक ठाक थे, मार्केट के एस्टिमेशंस को बीट किया था। तो ग्रासिम के रिजल्ट्स को यहाँ पे देख लेते हैं। रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट तो हुआ नहीं भाई साहब को, यहाँ पे लॉस हुआ है, ठीक है, जो कि पिछले साल 52 करोड़ का था, इस साल 118 करोड़, डबल से भी यहाँ पे ज़्यादा कंपनी को यहाँ पे लॉस हुआ है, क्योंकि इनका जो भी एक्सपेंशन है वो बहुत ही अग्रेसिवली यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये जो भी लॉस वगैरह दिखा करके इनका जो भी ITR वगैरह रहता है ना, वो यहाँ पे मतलब सल्टा देते हैं जो भी चीज़ें, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको यहाँ पे लॉस ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट को प्रॉफिट चाहिए। आप कितना भी करो, कुछ भी करो, एट द एंड ऑफ द डे मार्केट नीड प्रॉफिट, ठीक है। रेवेन्यू 33% तक यहाँ पे बढ़े, EBITDA भी बढ़ा है, EBITDA बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है और मार्जिन यहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा घटे नहीं है, 4.7% के थे, अभी कितने हैं 4.2% के। लेकिन लॉस अगर आपका यहाँ पे डबल से अगर ज़्यादा होता है ना, तो ये क्लियरली शो करता है कि एक तो ये मतलब जो भी इनका टैक्स सेविंग है उनके लिए चल रहा है, और दूसरा इनका जो भी एक्सपेंशन है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। और एज पर माई एनालिसिस इन्होंने जो भी बोला है कि 5% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है इनके किसमें अपने ग्रासिम, जो भी इनका बिरला ओपस का पेंट है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि डबल डिजिट ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो डबल डिजिट ग्रोथ इन्होंने सिर्फ बोला है, इनका मैंने प्रेजेंटेशन यहाँ पे जब पढ़ा तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ डबल डिजिट ग्रोथ बोला है, पर्टिकुलर नंबर यहाँ पे शो नहीं किया है। सो ये स्ट्रैटेजी है क्या नहीं वो पता नहीं, लेकिन डबल डिजिट है। तो डबल डिजिट कितना है भाई, डबल डिजिट में तो बहुत सारे नंबर है, 99% भी है। तो आई एम नॉट श्योर कि डबल डिजिट में इनका कितना प्रॉफिट यहाँ पे ग्रो है या कितना इनका जो भी ग्रोथ है यहाँ पे ग्रोथ ट्रैजेक्टरी इनकी चल रही है, ठीक है। सो ये एक इनका एक हिडन ट्रूथ है, ठीक है। सो बाकी रिजल्ट्स की अगर बात करें तो रिजल्ट्स यहाँ पे मतलब ठीक ठाक रिजल्ट्स हैं, इतने भी मतलब अच्छे यहाँ पे रिजल्ट्स नहीं है ग्रासिम के। स्टॉक ने अभी यहाँ पे हाइज लगाए थे 2900 के, ठीक है, और वहाँ से स्टॉक ने अभी यहाँ पे मतलब रिट्रेसमेंट अभी यहाँ पे शो किया है, स्टॉक यहाँ पे गिरा है, ठीक है। सो 50 डे एक्सप्लेनेशन दूंगा, इसके स्टॉक यहाँ पे नीचे आज क्लोज हुआ है। तो स्टॉक के अंदर रिट्रेस अप टू द लेवल्स ऑफ 2600। सो यहाँ तक स्टॉक में जाता हुआ दिखाई यहाँ पे पड़ रहा है। और अगर आपको एशियन पेंट को अगर टक्कर देनी है तो आपको अग्रेसिवली तो मतलब आपका एक्सपेंशन करना ही पड़ेगा। सो उसके सिवाय तो आप एशियन पेंट को यहाँ पे टक्कर नहीं दे सकते, ठीक है। और डबल डिजिट का जो भी इन्होंने मैटर बोला है, सो आई डिडंट अंडरस्टैंड कि मतलब कितना इनका डबल डिजिट है, ठीक है। तो इस स्टॉक को आप स्टडी कर सकते हो। अनदर वीक रिजल्ट्स फ्रॉम वोल्टास। तो अभी गर्मी का यहाँ पे सीजन खत्म हुआ है, हालांकि मानसून यहाँ पे जल्दी आया है। तो रिजल्ट की अगर बात करें तो प्रॉफिट 58% तक डाउन है, ठीक है, झटका पड़ा है। रेवेन्यू 20% तक डाउन है, ये ईयर ऑन ईयर की बात चल रही है। EBITDA डाउन है, मार्जिन भी यहाँ पे डाउन है। तो आप अगर ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे अगर ग्रोथ पोस्ट नहीं कर पा रहे हो तो व्हाट बिजनेस यू आर डूइंग, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट अभी आया है 140 करोड़ का, ठीक है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 236 करोड़ का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपके यहाँ पे ग्रोथ अगर नहीं है तो मतलब कंसर्न वाली बात है, ठीक है। जो भी मानसून का यहाँ पे सीजन यहाँ पे जल्दी आ गया, ठीक है, नो डाउट। लेकिन आपकी 58% अगर सेल यहाँ पे अगर बढ़ती है तो ये एक अच्छी बात नहीं है कंपनी के लिए, कंपनी के जो भी ग्रोथ एक्सपेंशन है उसके लिए अच्छी बात नहीं है। और समर सेल में तो समर के सीजन में तो आपका यहाँ पे बिजनेस अच्छा होना चाहिए, बट इट्स नॉट शोइंग, ठीक है। प्रॉफिट 58% यहाँ पे डाउन है, तो रिजल्ट्स आर पुअर। स्टॉक के चार्ट की अगर हम बात करें तो स्टॉक का चार्ट यहाँ पे इसने हाइज लगाए थे 1900 के, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो 1900 के इसने हाई लगाए थे। वहाँ से स्टॉक गिर के अभी यहाँ पे पहुँच गया है, मतलब सभी मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक यहाँ पे बहुत ही वीक है, ठीक है। तो स्टॉक में ये वीकनेस यहाँ पे आगे भी यहाँ पे कंटिन्यू रह सकती है अप टू द लेवल्स ऑफ 80, ठीक है। इसका एक यहाँ पे सपोर्ट है 1280 का। तो स्टॉक के रिजल्ट्स यहाँ पे मतलब पुअर है, इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं है। सो लास्ट स्टॉक यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं विच इज़ इन्फोएज, ठीक है, आपका नौकरी। तो रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू 5.5% यहाँ पे अप है, ठीक है, EBITDA भी अप है, मार्जिन भी यहाँ पे पड़े। तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे कैसे ड्रॉप कर सकता है, ठीक है। तो प्रॉफिट 36% तक यहाँ पे डाउन है, ठीक है। ये हो गई क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट यहाँ पे था 259 करोड़, जो कि अभी यहाँ पे आया है 296 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे जंप है प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और सॉरी ईयर ऑन ईयर जंप है प्रॉफिट में। और रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू पिछले क्वार्टर में था, सॉरी पिछले ईयर में था 677 करोड़, जो कि अभी आया है 791 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा यहाँ पे जंप दिखाई पड़ रहा है ईयर ऑन ईयर।
क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे जंप है, लेकिन प्रॉफिट 36% तक डाउन है। तो रिजल्ट्स यहाँ पे ठीक ठाक है, इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं है। सो अगर आपका प्रॉफिट अगर गिरता है तो ये कंसर्न वाली बात है। और इन्होंने बोला है कि जैसे भी यहाँ पे जो भी रिक्रूटमेंट है वो रिक्रूटमेंट यहाँ पे अच्छे से नहीं हो रही है, जिसका कि इम्पैक्ट नौकरी के बिजनेस पे यहाँ पे पड़ता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। तो स्टॉक के चार्ट की अगर हम बात करें तो स्टॉक का चार्ट चल रहा था 1800, ठीक है, और वहाँ से गिर गिर के स्टॉक अभी यहाँ पे पहुँच गया 1332, ठीक है। मतलब स्टॉक्स में ऑलरेडी 30% तक यहाँ पे फॉल हो चुकी है, ठीक है। तो स्टॉक के चार्ट की अगर हम बात करें तो स्टॉक आज भी यहाँ पे 2% तक यहाँ पे डाउन था, और जो कि इसका नेक्स्ट जो भी इसका सपोर्ट है वो है रिलेटेड टू दिस, ठीक है। 1300 के आसपास इसका सपोर्ट है, जहाँ से आके एक मतलब फ्रेश बाइंग यहाँ पे इमर्ज होकर आती है, ठीक है। तो इस स्टॉक को आप कर सकते हो। डू सब्सक्राइब टू और यूट्यूब चैनल, बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है भाई, डेली हम यहाँ पे कंटेंट को यहाँ पे पोस्ट करते हैं, ठीक है। सो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को, ठीक है। और एफआईएस डीआईएस ने दोनों ने आज बाइंग किए, तो सेलिंग किसने की भाई समझ गए होंगे, रिटेलर्स ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग की है, ठीक है। और नेट आज कहे तो ये मार्केट में आज यहाँ पे बाइंग हुई है। सो डिस्पाइट एफआईएस डीआईएस ने आज बाइंग करने के बाद भी निफ्टी 50 आज डे लो के आसपास यहाँ पे क्लोज हुआ है। सो एनएसडीएल आज भी यहाँ पे 20% तक यहाँ पे अप था, तो 65% के रिटर्न इसने मतलब इन्वेस्टर को 3-4 दिन के अंदर यहाँ पे दे दिए, ठीक है। तो ये जल्दी से जल्दी कूल डाउन होगा, सो आई एम एक्सपेक्टिंग, ठीक है। तो कूल डाउन हो सकता है, ठीक है। तो ये थी मार्केट की कंप्लीट एनालिसिस। कमेंट करके बताना कैसी लगी, रील अगर अच्छी लगे तो फॉलो जरूर कर लेना। थैंक यू।